अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स एंड फॉलोअर्स ऑफ सेफली इन्वेस्ट। मैं आपके साथ हूँ 16 सितंबर की कॉल लेकर, और हम आज समय पहले रैप अप करेंगे अपने आज के सेशन को, और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। जिस तरह मैंने कल भी बताया था कि मुमकिन नहीं होता कि बहुत सारे स्टॉक्स जिस वक्त 100 इंडेक्स की कॉल दी जाती है दिए जा सकें, मगर बहरहाल जिन स्टॉक्स पे ज़्यादा डिस्कशंस होती हैं या जो कमेंट्स में नज़र आते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि वो स्टॉक्स आप लोगों के सामने रख दूं। और बाकी अगर आपको अपने पोर्टफोलियोज़ और अपने स्टॉक्स के हवाले से कोई डिस्कशन या बात करनी हो तो उसके लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, हमारी सर्विसेज मौजूद हैं, आप हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। एनीवेज़, तो चलते हैं पहली स्लाइड की तरफ, द रैप अप स्लाइड। तो जनाब इसके अंदर अगर हम देखें, ऊपर एक चार्ट बना हुआ है, और मैंने जिस तरह आप लोगों को वीकेंड से बता रहा हूं कि मार्केट के लिए बहुत ज़रूरी है कि मार्केट जो है 42,884 के ऊपर ट्रेड करे। और कल के सेशन में भी यही बात करता रहा मैं, कल की मिड डे कॉल में भी यही बात की, आज भी यही बात की, कल रात को यही बात की थी आज के सेशन के लिए, और आज की मिड डे में भी यही बात की। और आज बड़ी ज़बरदस्त कोशिश की है बुल्स ने। अगर आगाज़ के साथ आप देखें तो उसमें किसी हद तक कंसिस्टेंसी भी थी, वॉल्यूम्स भी थे, और दे ओनली मैनेज टू टेस्ट 42,831, और उसके बाद फिर वो हिम्मत हार गए। और फिर हम जिस तरह एक वो रेड लाइन आपको दिखाई जा रही है नीचे आती हुई, तो फिर एक कंसिस्टेंट स्लाइड हमने देखी जो प्रॉफिट टेकिंग थी, बड़ी स्लोवर एंड ग्रेजुअल थी। कुछ दिन पहले मैं ये बात कह चुका हूँ, वैसे तो मैं गुज़िश्ता एटलीस्ट 4 साल से ये बात कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की मार्केट की मूव बहुत खूबसूरत हो चुकी है। जब एक दौर था मार्केट 8,000 10,000 पे ट्रेड करती थी और 300-400 पॉइंट ऊपर और 300-400 पॉइंट नीचे चली जाती थी, तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होती थी, क्योंकि इतनी छोटी मार्केट थी उस वक्त, और उसके बाद उसके अंदर इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी, तो वो चीज़ मज़ा नहीं देती थी, और वो बड़ी नुकसान का बाइस भी होती थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मार्केट में एक वेटेज नज़र आता है। अगर आज की हम प्रॉफिट टेकिंग को देखें तो बड़ी स्लोअर एंड ग्रेजुअल गिरावट थी, और वॉल्यूम्स तो अमेजिंग थे, आज अमेजिंग वॉल्यूम थे। कल के मुकाबले में 41.93% वॉल्यूम का इजाफा हुआ, बावजूद इसके कि मार्केट 185 पॉइंट के नुकसान के साथ बंद हुई। एनीवेज, वो गिरावट जो थी हम मिड डे में जिस तरह मैंने बताया था कि मुझे नहीं नज़र आ रहा बुल्स एफर्ट कर सकेंगे अनलेस के 42,884 के ऊपर जाएं, और फिर 42,390 के नीचे हमें मसाइल नज़र आ रहे थे कि एग्जॉस्शन इसके अंदर शुरू हो जाएगी। तो 42,390 के नीचे भी गया, उसने लो भी बनाया, और फिर उसके बाद वो तकरीबन थोड़ी सी रिकवरी के साथ बंद हो गया 42,346 के पास। और अगर हम आज NCCPL की फ़िगर्स देखें तो बड़ी मज़ेदार हैं, क्योंकि तमाम जो मेजर स्टेक होल्डर हैं जिनका तस्करा हम करते हैं अपनी कॉल में, फॉरेन इन्वेस्टर्स, लोकल फंड, लोकल इन्वेस्टर्स, तमाम की इन्फ्लोज़ है, और जिस तरह मैंने बताया वॉल्यूम बड़े शानदार हैं। और आगे चलते हैं हम अपनी अगली स्लाइड पे, पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज़ एज पर टेक्निकल चार्ट। यहाँ पर जो है मैं अपने स्टांस में अभी भी कोई चेंज नहीं देख रहा, इसलिए कि बुल्स की जो सीरियस एफर्ट्स हैं वो अभी भी 42,884 के ऊपर हैं। हाँ, मगर यहाँ पर अब एक तब्दीली है, वो ये कि बुल्स के लिए उम्मीदें शुरू हो जाती हैं अगर बुल्स 42,604 के ऊपर सरवाइव करना शुरू करें। अगर बुल्स 42,604 के ऊपर कल सरवाइव करते हैं तो उम्मीद की कैफियत होगी। ये उम्मीद से सब में पहला फ़ायदा क्या होगा? सब में पहला फ़ायदा ये होगा कि मार्केट में जो गिरावट हमने आज देखी है वो उसमें कमी आ जाएगी। ऑब्वियसली मार्केट
गिरने मंदी की तरफ नहीं जाएगी, तो उसके बाद फिर उसका इम्पैक्ट तो अगले सेशन में नज़र आएगा, मगर एटलीस्ट उम्मीद शुरू हो जाएगी 42,604 के ऊपर अगर मार्केट ट्रेड करती है या क्लोज करती है। अगर मार्केट कल आगाज़ के साथ 42,390 के नीचे ही ट्रेड करे तो ये ज़रा मुश्किल सूरत हाल होगी, मार्केट में डिप्रेशन रहेगी, और वो डिप्रेशन जो है अगर फौरी तौर पे रिकवर हो जाए तो ठीक है, अगर आधे घंटा के बाद भी मार्केट उसके नीचे ही ट्रेड करे तो फिर हम समझ सकते हैं कि मार्केट जो है 42,242 को टारगेट करेगी। और 42,242 वो लेवल है कि जिसको तोड़ने से हम थोड़ी सी उस एग्जॉस्शन में बियर्स की एग्रेशन भी देख सकते हैं, बियर्स के अंदर थोड़ी ताकत पैदा होती हुई देख सकते हैं। तो ये तो है कल की सूरत हाल। उसके बाद मैंने एक चीज़ लिखी है, तो इसको आप इससे कंफ्यूज बिल्कुल मत हो। मैंने लिखा है कि उम्मीदें बुल्स कमबैक की उस वक्त तक मौजूद हैं जब तक 41,908 बरकरार है। असल में 41,908 वो एरिया है जिसमें मीडियम टर्म ट्रेडर्स जो हैं वो भी, क्योंकि जो मेरे शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं दे आर आउट ऑफ द मार्केट राइट नाउ, ठीक है ना, क्योंकि वो तो अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे आउट हो गए, फिर उनको पता था कि उनको 42,884 के ऊपर तेज़ी करनी है, तो दे आर ऑलरेडी आउट ऑफ द मार्केट। मगर जो मीडियम टर्म ट्रेडर हैं जो टारगेट कर रहे हैं अपनी बाय को, अगर 41,908 मार्केट तोड़े तब उनके टाइम स्पैन में फ़र्क आ जाएगा। जो उम्मीद उनको गेन की 10 दिन में है, हो सकता है वो 15 या 18 दिन में हो जाए, 18 सेशन में हो जाए। एनीवेज, तो ये बात मैंने यहाँ इस सिनेरियो में कही है। दूसरी बात मैंने जो लास्ट पैरा में की है कि आई लाइक टू रिपीट द ओवरऑल लॉन्ग टर्म व्यू ऑफ द मार्केट इज़ पॉजिटिव। तो ये है लॉन्गर टर्म के हवाले से बात कि अगर आप ओवरऑल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का तज्जिया करें तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बड़े अच्छे मूड में है और इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी हमको मूव मिलेगी आने वाले दिनों में। और इसीलिए, और देखिए ये गैप आ रहा है, अभी आप देख रहे होंगे कि मैं स्क्रिप्ट कॉल जिन लोगों को दी जाती है, जो हमारे व्हाट्सएप मेंबर्स हैं, उनको पता है कि स्क्रिप्ट कॉल्स भी हमने बड़ी लिमिटेड कर दी हैं। क्यों लिमिटेड कर दी हैं? उसकी वजह यही है कि अभी हम एग्जॉस्ट होने का इंतज़ार कर रहे हैं और हम अपना नया पोर्टफोलियो बनाने जा रहे हैं जो कि इंशाल्लाह ताला एंड ऑफ द सितंबर और द अक्टूबर में स्टार्ट हो जाएगा और फिर हम उसकी बाइंग करेंगे, क्योंकि हमारा जो लॉन्गर टर्म्स जो व्यू है मार्केट में वो काफ़ी पॉजिटिव है। अब चलते हैं हम अपनी आखिरी स्लाइड की तरफ। इसमें कुछ स्क्रिप्ट्स हैं। स्क्रिप्ट पे बात करने से पहले मैं एक बात बता दूं आपको कि सबसे पहले तो मैं आज बहुत सारे स्टॉक्स को अप्रिशिएट करूंगा। वो इसलिए कि इंडेक्स में जिस तरह प्रेशर आया है, उस प्रेशर के बावजूद भी उनकी परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त रही, जिसमें सब में बेहतरीन परफॉर्मेंस फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासिम की थी, FFBL की, जिसने अपना दिया गया टारगेट भी अचीव किया। उसके बाद अगर मैं FFL को देखूं तो उसने अपना पहला टारगेट अचीव किया और जो अटमोस्ट टारगेट था उसकी तरफ जाने की भरपूर कोशिश की, मगर इंडेक्स की प्रेशर की वजह से वो वहाँ नहीं पहुँच सका। तो ये बात समझने की होती है। ये मैंने तज़किरा सिर्फ इसलिए किया है कि ये बात समझने के लिए होती है कि अगर हमारे स्क्रिप्ट के टारगेट्स मौजूद हैं और हम उसको चेस कर रहे हैं और इस दौरान हम इंडेक्स के अंदर प्रेशर देखें तो हम अपने टारगेट को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं और हम अपने स्टॉप लॉस को मज़ीद ट्रेल कर लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली ऐसी गलती आज जो मेरे मेंबर्स से हुई है वो हैश कॉल में हुई है। हैश कॉल के अंदर मैंने 2375 का शायद टारगेट दिया था और 2366 का हाई बनाया। तो जब इंडेक्स प्रेशर ले रहा था और मैं उसमें स्टॉप लॉस को ट्रेल करने का बता चुका था कि 23 पे स्टॉप लॉस होगा, तो मैं काफ़ी सरप्राइज़ हुआ कि ट्रेडर्स ने इसको मज़ीद ट्रेल क्यों नहीं किया व्हेन दे वर लुकिंग एट द मार्केट कि मार्केट इज़ कमिंग डाउन। और अगर आप लोगों के लिए इट इज़ ऑलवेज गुड कि आप किसी की
वेबसाइट पे अगर जाएंगे तो आपको इनके चार्ट भी नज़र आते हैं, ठीक है ना। अब मुझे अफसोस इसलिए हो रहा है कि बेशक हमारे पास 23 का स्टॉप लॉस था, 1:46-48 तक हैस्कॉल 23:30 पे ट्रेड कर रहा था। तो क्या वजह थी कि हमने अपना ऑफलोड नहीं किया? वाई नॉट? जब इंडेक्स में प्रेशर था, अगर 1:46 पे मैं मार्केट को देखता हूं तो मार्केट जो थी 42,611 के पास थी, तो मार्केट तो 884 से बहुत नीचे आ चुकी थी, ठीक है ना, जो उसका हाई था। अगर आप उससे 200 पॉइंट नीचे थी तो क्या वजह थी कि आपने उसको मज़ीद ट्रेल क्यों नहीं किया? ये चीज़ें सीखने और समझने की हैं, और मैं जो इतनी तफसील में जाके बात कर रहा हूँ वो इसीलिए कि ट्रेडर इन चीज़ों को समझें, क्योंकि सेफली इन्वेस्ट जो है वो उसका स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है। वो दौरान ट्रेड फ़ोन करके नहीं बताती ये बाय कर लो, ये बेच दो, ये बाय कर लो, डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। ऐसी बातें आपको सेफली इन्वेस्ट के किसी रिप्रेजेंटेटिव से सुनने को नहीं मिलेंगी। हम आपको रात के टाइम कॉल देते हैं और हर चीज़ समझा रहे होते हैं। हाँ, जब आपकी कॉल आती है समझने के लिए तो हम उसको समझाएंगे ज़रूर आपको, मगर ऐसा नहीं होता कि हम आपको ये बोल दें कि बस ये यहाँ ले लो। क्योंकि आज ही मेरे पास सब में ज़्यादा जो राब्ता होता है उसमें जो लोग अपने पोर्टफोलियो बेचते हैं जिन्होंने टॉप पे बाय किया हुआ है और स्टॉप लॉस को वायलेट किया हुआ है, और पूछते हैं अब क्या करें। अनफॉर्चुनेटली वो स्टॉक अब अपनी बायबैक वैल्यू पे आ गए और अब सवाल किया जा रहा है क्या करें। तो अब कुछ नहीं किया जा सकता, सिर्फ अफसोस कर सकते हैं। एनीवेज, आई एम सॉरी, मैं आपको समझाने के लिए ज़रा मैं बहुत दूर तक निकल गया था। हैस्कॉल पे बात करते हैं। तो बुल्स की आज अच्छी एफर्ट थी, एग्जॉस्शन ज़रूर हमने देखी और वो इंडेक्स की वजह से थी। होप अभी भी मुझे इसमें कुछ नज़र आता है, अगर 22,500-21,95 ऑनर होता रहेगा तो ये दोबारा ऊपर जा सकता है। तो इसमें हमारे पास एक हाई रिस्क एंट्री है और वो है डिप पर 21,55 के स्टॉप लॉस के साथ, और एक हमारे पास लो रिस्क एंट्री है जो 23-20 के ऊपर लॉन्ग जाने की है। अब आप ये देखिए, ये दो ऑप्शन दिए जा रहे हैं आपको कि अगर आपको लो रिस्क एंट्री में जाना है तो जब 23-20 के ऊपर वॉल्यूम जनरेट हो तब लॉन्ग जाएं। अगर आप मार्केट नीचे आए तो फिर आप डिप वाले पे जाएं 21,55 वाले स्टॉप लॉस के साथ, उसमें आप चाहे तो स्प्लिट करें उसको, ठीक है। तो ये है हैस्कॉल की पोजीशन। फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम, इसके बारे में मैंने कहा कि टारगेट अचीव हो गया तो वी आर ओवर इन दिस स्टॉक, तो हम कोई बाय रिकमेंड नहीं कर रहे कल के लिए, कोई लॉन्ग रिकमेंड नहीं कर रहे। हाँ, 2280 के ऊपर लॉन्ग रिकमेंडेड है। ये तो एक नॉर्मल बात है कि अगर ये आज के हाई के जो आज का टारगेट था इसके ऊपर ट्रेड करेगा तो लॉन्ग आप जा सकते हैं, अदरवाइज लॉन्ग इसमें हम नहीं रिकमेंड कर रहे। हाँ, डिप पर हम ज़रूर इसको प्लान करेंगे अपॉन एग्जॉस्शन, और उसमें देखना पड़ेगा कि एग्जॉस्शन कैसी हो रही है, आप उसके बारे में सवाल भी कर सकते हैं। एफएफएल का जो था टारगेट 1835 कंफर्टेबली अचीव हुआ, 1915 जिस तरह मैंने बताया वो अचीव नहीं हो सका। उसकी वजह यकीनी तौर पे इंडेक्स प्रेशर था। और आप लोग जिस तरह मैंने अभी आपको हैस्कॉल के बारे में समझाया, अगर आप उसको देखेंगे एफएफएल को, तो एफएफएल का जो आज का अगर चार्ट है तो बड़ी मुतवाज़न तरीके से वो नीचे आया है। और अगर मैं इसको देखूं तो ये 1795 पे क्लोज़ हुआ है और ये 1 बजे तक 1850 के पास ट्रेड कर रहा था। 1 बजे तक 1850 के पास ट्रेड कर रहा था। तो 1835 तो का स्टॉप लॉस ट्रेल होना तो कोई बड़ी बात ही नहीं थी, ऑब्वियसली आपने किया है, तो एटलीस्ट हमारा पहला टारगेट अचीव हो गया। अब हम देखते हैं आगे क्या हो रहा है। अच्छा जनाब, आगे हम इसमें ऑप्टिमिस्टिक सिर्फ उस वक्त हैं अगर ये 1825 के ऊपर सस्टेन करता है कल, ठीक है। और अगर ये 1780 के नीचे ट्रेड करता है तो फिर ये 1720 की तरफ जाएगा, तो हमने एंट्री नहीं लेनी, हम 1720 के ऊपर एंट्री लेंगे अगर हमें लेनी होगी, वरना नहीं लेंगे। 1825 के ऊपर सस्टेन करें या फिर
1780 के नीचे ट्रेड करे तो बैठ के वेट करना है, हम एग्जॉस्शन पे 1720 के ऊपर एंट्री लेंगे, ठीक है, क्योंकि इस वक्त इंडेक्स ज़्यादा बुल्स को सपोर्ट नहीं कर रहा। अच्छा, ये एक निशात मिल की कॉल है। उसूली तौर पे अगर इंडेक्स के साथ मिला के देखा जाए तो ये कॉल देना बनता ही नहीं है, क्योंकि इंडेक्स में यकीनन प्रेशर है। मगर मुझे निशात मिल, चूँकि मैं पिछले 3 दिन से फॉलो कर रहा हूँ, हमारी कॉल में चल रहा है, ये जो स्क्रिप्ट कॉल हमारी व्हाट्सएप ग्रुप पे जा रही है, तो उसमें हमने बाइंग ऑन डिप कही थी 103.20 तक, ठीक है, और हमने कहा था कि 105.70 के ऊपर भी बाई की जा सकती है। अब मैं इसको कह रहा हूँ कि आप इसमें एंट्री ले लें, ठीक है, और 105.70 के नीचे स्टॉप लॉस ले लें। ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए। जो मीडियम एंड लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स हैं वो उसी कॉल को फॉलो करें, 103.20 तक उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। शॉर्ट और हाँ, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म ट्रेडर शॉर्ट टर्म एंट्री भी ज़रूर लें, वो अपनी कुछ क्वांटिटी यहाँ ज़रूर बाय करें। तो 105.70 के साथ आप के स्टॉप लॉस के साथ आप एंट्री लेंगे। स्टॉप लॉस आपका 105.70 के नीचे होना चाहिए, और उसमें आप बहुत बड़ा टारगेट नहीं लेंगे। आप इसमें समय पहले 107.80 को टारगेट करेंगे, और फिर 107.80 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के फिर 109.50 को टारगेट करेंगे। तो ये जनाब आज की 4 स्टॉक थे जो आपको दिए गए हैं, और इंशाल्लाह ताला आपको इसी तरह मज़ीद स्टॉक्स भी मैं कोशिश करूँगा कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा मुमकिन हो आपको बता सकूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जो थोड़ी बहुत एग्जॉर्शन मार्केट में आई है, अगर आप हमारे फेसबुक पेज और ग्रुप पर मौजूद हैं तो आपने मेरा एक स्पेसिफिक रिमाइंडर देखा होगा, जो मैंने वहाँ रिमाइंडर पोस्ट किया था कि मार्केट में एग्जॉर्शन आ रही है, लिक्विडिटी आपके पास होनी चाहिए। तो ये मैं एटलीस्ट 4-5 दिन पहले से आप लोगों को कहता आ रहा हूँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग फॉलो कर रहे होंगे। मेरी रिक्वेस्ट है कि इस कॉल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, अपने ग्रुप्स में शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई मशवरा आप देना चाहते हैं तो, और अगर कॉल के हवाले से कोई सवाल आप करना चाहते हैं जो समझ में नहीं आया, तो उसके लिए मैं हाजिर हूँ। स्टॉक्स अगर आप लिखेंगे तो स्टॉक जो मेरी आज लिस्ट में हैं वही करना कोई आसान बात नहीं होती है। अगर हर कोई एक अलग अलग स्टॉक लेके आता है तो वो मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, तो मैं कई दफ़ा उसका जवाब नहीं दे पाता, मजबूर होता हूँ। तो बहरहाल बहुत शुक्रिया आप लोगों की मोहब्बत का। दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे और सेहतमंद रखे। मेरे लिए भी दुआ फरमाइए। अल्लाह हाफ़िज़।